यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में बताई गई भूतिया कहानी इंटरनेट से ली गई है। यह वीडियो यूट्यूब के सभी कम्युनिटी गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करता है और उन्हें ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाया गया है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की कहानी में। तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत एक टेलीफोन कंपनी से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं सभी कोई अपना टेलीफोन का काम कर रहे होते हैं। जहाँ पर आम आदमी अपनी समस्याएं बताते हैं तो वहाँ पर टेलीफोन कंपनी वाले उसे सॉल्व करते हैं। वहीं पर हम देखेंगे अचानक एक लड़की अपने स्थान से उठ जाती है और 3-4 मंजिला के ऊपर से छलांग लगा के बिल्डिंग के नीचे गिर जाती है। वहीं पर फ़ोन से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है। ये एक कहानी इंटरनेट से ली गई है जो बेहद ही खौफनाक है, जिसे आपको पूरा सुनना चाहिए। तो दोस्तों, फिर हम आगे देखते हैं कि कुछ कंपनी में जो काम कर रहे होते हैं आदमी बात करने लगते हैं कि ये क्या हो गया और कैसे। अचानक जब वहाँ का सीसीटीवी कैमरा चेक किया जाता है और वह कॉल रिकॉर्डिंग सुनी जाती है, तो वह है लड़की जो 5-6 मंजिला से छलांग लगा दी थी। उससे पहले उसे किसी अनजान व्यक्ति का कॉल आया था और वह अनजान व्यक्ति का आवाज़ बहुत ही खतरनाक था, जिसे सुनकर वह लड़की वहाँ से छलांग लगा दी थी। दोस्तों, फिर हम देखेंगे कि उस कंपनी के जो मालिक होते हैं वो आते हैं और पता लगाने लगते हैं कि यह सब कैसे हुआ, और सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्डिंग से उन्हें पता चलता है कि यह कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है जिसके कारण यह सब हुआ है। वहीं पर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद उसी ऑफिस में टेलीफोन कंपनी में काम करने जो भी आता, हर 6 महीने 3 महीने साल में 1, 2 या 3 लोग कि उस बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह पहली बार हुआ था उसी तरह मर जाते। इससे पता चल गया था उस टेलीफोन कंपनी में कि यहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी का साया है, और उस कंपनी में बहुत लोग रिज़ाइन करके चले गए। अब उस कंपनी में काम नहीं करना चाहते थे। फिर उस कंपनी का एक बॉस होता है और वहीं पर एक देखेंगे उसी कंपनी में काम करने वाला एक आदमी फिर पता लगाना चाहता है कि आखिर इस कंपनी में जो भी काम करते हैं तो वो मर क्यों जाते हैं। तो वह इसी की तलाश में पता लगाते लगाते बहुत दिन हो जाता है। काफ़ी रिसर्च और काफ़ी मेहनत करने के बाद उसे पता चलता है कि इस कंपनी में जिस अननोन नंबर से कॉल आता है वह नंबर बहुत साल पहले, करीब 20, 30, 40, 45 साल पहले पुराने नंबर था जो कि बंद था। फिर भी उस नंबर से कॉल आ जाता था। इससे वो लोग बहुत डर जाते हैं और उन्होंने पता लगाया जिसके नाम पर वह नंबर था और उसके घर गए, और घर जाने के बाद उन्होंने देखा कि उनके जो फैमिली थे उनसे बात की तो उन्हें पता चला कि वह आदमी बहुत साल पहले मर चुका है। और पर यह बहुत अजीब बात थी, जो आदमी बहुत पहले मर चुका था फिर भी उसकी मोबाइल के और वही नंबर जो उसने लिया था उससे
अभी भी कॉल आ रही है और लोगों की जाने जा रही थी। इससे फिर हम देखते हैं कि वह आदमी बहुत घबरा जाता है और वह आगे की तहकीकात करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि आगे की तहकीकात करने पर उसे पता चलता है कि जो आदमी मारा गया था उसकी कई लोगों से अभी दुश्मनी थी और उस भूत वह आत्मा बन चुका था। इसलिए उसे पकड़ने के लिए तांत्रिकों को बुलाया गया और कई तांत्रिक आए उसे पकड़ने के लिए, पर वह किसी के भी बस में नहीं आ रहा था। वह इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि वह हर बार किसी न किसी तरह बच के निकल जा रहा था। और फिर हम देखेंगे कि बहुत सारे तांत्रिकों की उसने बलि चढ़ा दी थी और वह लगातार खूंखार होते जा रहा था। यह सब उस टेलीफोन कंपनी के मालिक जो आया था उसे भी यह सब बहुत अजीब लग रहा था और इस तरह दिन प्रतिदिन वह शक्तिशाली से लोगों की हत्याएं करते जा रहा था और इस तरह वह शक्तिशाली हो चुका था और उस भूत को कोई काबू में नहीं कर पा रहा था। तभी वह बहुत दूर जाकर एक बाबा को लेकर आता है वह आदमी, और वह बाबा उन्हें बताता है कि उसकी मृत्यु जहाँ हुई थी तो उसे गाड़ दिया गया था और उसे अग्नि नहीं दी गई थी, जिसके कारण उसकी आत्माएं आज भी भटक रही है। और इस तरह वह बाबा बताता है उस आदमी को, अगर आप चाहते हो कि उस आदमी की आत्मा सभी को परेशान करना बंद कर दे और लोगों की हत्याएं करना बंद कर दें, तो आपको उसकी आत्मा को शांति देने के लिए पूजा करना होगा। यह बातें सुनकर वह आदमी तैयार हो गया। वह उसने कहा बाबा से कि जो करना हो, हवन करना हो, पूजा करना हो, उसकी तैयारियां करो। मैं बस चाहता हूँ कि वह आदमी का आत्मा हमेशा हमेशा के लिए इस संसार से मुक्त हो जाए। उसने न जाने कितने ही निर्दोष लोगों को मार दिया है। यह सुनकर बाबा कहता है तो इसकी एक विधि होती है, आपको जहाँ उसे गाड़ा गया है उसका पता लगाना होगा और फिर उस जगह में जाना होगा जहाँ वह गाड़ा गया है उसका लाश, और उसे निकालना होगा। और याद रहे इस बीच वह आत्मा तुम्हें रोकने की भी कोशिश कर सकती है। वह आदमी हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो गया और वह वहीं पर काफ़ी रिसर्च और खोजबीन करने के बाद वह दोबारा वापस उसी जगह पर गया जहाँ पर उस आदमी की लाशें दबी हुई थी और उसे बहुत कोड़ा गया और उस आदमी की लाशें निकाली गई। इस प्रकार वह आदमी जब उसकी लाशें निकाली गई तो वह पूरी तरह से कंकाल में परिवर्तित हो चुका था, लेकिन वहीं पर लाश निकालने में बहुत ज़्यादा तूफान आंधी आ गई। वह आत्मा मुक्त तो नहीं होना चाहती थी, वह अपना बदला लेना चाहता था जिसने उसे मारा है, इसलिए वह अपने लाशों को अग्नि देने से रोक रहा होता है। पर वह आदमी जैसे तैसे कर उसे वहाँ से उस लाश को निकाल लेता है और अग्नि देने के लिए जैसे ही उसमें कैरोसिन छिड़कता है, कैरोसिन छिड़कने के कारण हम देखते हैं कि आग लगाने ही वाला होता है कि वहीं पर वह आत्मा उसकी
बारिश करवा के उसके माचिस को भी भिगा देता है और वह अपने लाश को जलाने से रोक देता है और कहता है कि मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब मेरे सारे कातिलों को मैं मार दूंगा। और वह वहाँ उस आदमी को उस अपने लाश से दूर हटने को कहता है और वह आदमी फिर अपने जगह पे आकर सोचता है कि आखिर उस आदमी को किसने मारा और क्यों, और वह किससे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि वह आदमी जब अपने घर में आता है तो रिसर्च करता है तो पाता है, खूब छानबीन नेट में करता है तो पेपर अखबार की मदद से और कुछ गांव वालों से जिस जगह उसका घर था और उसके परिवारों से बात करके उसने पता किया कि वह आदमी अच्छा नहीं था, उसके कई दुश्मन थे और उसके इतने घर में अत्याचार थे, इसी कारण उसके बेटी और माँ ने मिलकर ही उसे मारा था और वह अपने पत्नी और बेटी को ही मारने की बात कर रहा होता है। तो वह आदमी उन्हें बचाने के लिए, जैसे उसे पता चलता है कि उसका पति अपने बेटी और बीवी को मारना चाहता है तो वह तुरंत जाता है, कहता है तुम लोगों की जान खतरे में है, क्योंकि वह भूत बन चुका तुम्हारा पति तुम लोग को मारना चाहता है और वह उन्हें वहाँ से बचाकर किसी सुरक्षित जगह में ले जाना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह ये सब कर पाता कि इससे पहले ही उसके उन बेटी और माँ की पति वहाँ आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर वहीं पर वह टेलीफोन वाला आदमी उन दोनों को बचा लेता है और उन्हें कहीं सुरक्षित जगह पर ले जाता है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे तरकीब लगाने के बाद भी वह आत्मा अपना बदला पूरा नहीं कर पाता है। वह आत्मा इतना जिद्दी हो चुका था कि वह बिना अपने पत्नी और बेटी को मारे मुक्ति नहीं ले पाना चाहता था। अब उनके पास बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी थी। वह आदमी लगातार जो उस कंपनी में काम कर रहा था, कंपनी का ओनर था, वो टेलीफोन कंपनी वाले को मरने की वजह से उसकी कंपनी गिरती जा रही थी टेलीकॉम की दुनिया में, और वह एक आत्मा से कैसे खुद के कंपनी को बचा पाता। और दूसरी तरफ वहीं वह आत्मा अपनी जिद पर अड़े थे कि जब तक वह अपना बदला पूरा नहीं कर लेता तो वह मुक्ति नहीं पाएगा। इस प्रकार सभी की अपनी अपनी इच्छाएं थी और वह बदला पूरा कर पाए आत्मा, ये इस पर उसके ऊपर रोक लगा था, क्योंकि अगर कहीं कुछ हो जाता तो पुलिस सवाल सारे टेलीकॉम कंपनी वाले के ऊपर ही थोप देती। इस तरह चारों तरफ से फंसे लोग अपने जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं उस आत्मा से। वहीं पर हम देखते हैं कि वह आत्मा इतना तबाही मचा चुका होता है कि जिससे लोगों के मन में बहुत ज़्यादा भय उत्पन्न हो चुका था। हालांकि उसने टेलीकॉम कंपनी में ही ज़्यादातर हत्याएं की थी। अभी वह केवल अपनी पत्नी और बेटी को टारगेट कर रहा होता है, क्योंकि उसके लाश को खन कर जब बाहर कंकाल समेत निकाला गया तो उसकी लाश बाहर आने से और ज़्यादा अपना बदला लेने के लिए हतोत्साहित हो चुकी थी और वह अपना बदला जल्द से जल्द लेना चाहती थी। लेकिन वहीं पर हम देखेंगे कि अपना बदला लेने में भी आत्मा कामयाब नहीं हो पाई थी। वहीं उसकी बेटी और पत्नी ने कई तांत्रिकों के पास गई और मदद की गुहार लगाई। वहीं तांत्रिकों के द्वारा दिए गए
ताबीज़ से कुछ दिन के लिए वह बच चुके थे और इस तरह वह अभी तक तो वह आत्मा उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए थे, लेकिन बहुत जल्द ही आत्मा उनके ऊपर फिर से हमला करने वाले थे। फिर हम देखते हैं कि वहीं पर उसके लाश को जब नहीं जला पाते हैं वह कंपनी वाला, तो वह भी तांत्रिक की तलाश में चला जाता है और वह चाहता है कि किसी भी तरह उस भूत की आत्मा को शांति मिल जाए, जिससे उसका कारोबार चलने लगे। इसलिए वह उस तांत्रिक को बहुत सारे पैसे देता है उस आत्मा को पकड़ने के लिए। तो वह तांत्रिक हवन करता है और आत्मा को बुलाता है। जब वह आत्मा आती है तो वह तांत्रिक उसे कैद कर लेता है एक डिब्बे में और उसे ले जाकर समुद्र के किनारे रेत के अंदर गाड़ देता है। फिर हम देखेंगे कि बहुत दिनों बाद उस रेत में से कुछ लोग लड़के खेल रहे होते हैं तो उसे वापस निकाल देते हैं, जिससे वह आत्मा फिर से आज़ाद हो जाती है और फिर से वह टेलीफोन के जरिए, क्योंकि उसकी मौत होते वक्त उसका मोबाइल हाथ में था, इसलिए वह फिर टेलीफोन के जरिए कंपनी के एम्प्लॉयज़ की हत्या करने लगता है, जिससे यह सिलसिला फिर से चलने लगता है। और जब यह कंपनी वाले उस आदमी को पता चलता है जिसने आत्मा को पकड़ाया था, तो वह फिर से अघोरी के पास जाता है जिसे उसने पैसे दिए थे और सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर अघोरी को समझ में आ जाता है कि किसी ने उस आत्मा को कैद से आज़ाद कर दिया है। इसलिए वह फिर से लोगों की हत्याएं करने लगा है। इससे बहुत ज़्यादा डर का माहौल बैठ चुका था, जो उस कंपनी में काम कर रहे होते हैं टेलीफोन में। डर का माहौल बने रहने के कारण लोगों को बहुत ज़्यादा भय लगता था उस कंपनी में काम करने से, जिसके कारण वहाँ पे बहुत वर्कर जो काम कर रहे होते हैं कंपनी में, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम होती है, जबकि काम बहुत ज़्यादा होता है। इस प्रकार डर का माहौल बन चुका था और कहीं से कोई काम करने के लिए भी नहीं आता था उस कंपनी में। मजबूरन या बहुत ही जिसको ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसों की, वही उस कंपनी में काम के लिए तैयार होता था। इन सब के कारण उस कंपनी का लगातार नुकसान होते जा रहा था। कंपनी में अचानक इतना ज़्यादा नुकसान को देखते हुए उस मालिक ने फिर से अघोरी से बात किया कि किसी भी तरह करके उस आत्मा को बंधन में किया जाए, नहीं तो वह उसके सारे कर्मचारियों को मार देगा। फिर से जब उस तांत्रिक ने हवन किया और फिर से उसे कैद में किया अपने उस आत्मा को, वह आत्मा बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था और वह आत्मा बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था और जिसके कारण उसे कैद करना तांत्रिक के लिए अब आम बात नहीं थी। पहले उसने कैद किया क्योंकि उस समय वह आत्मा इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था, लेकिन अब वह बेहद ही खतरनाक और शक्तिशाली हो चुका था, जिसने तांत्रिक उसे कैद करना चाहा, परंतु तांत्रिक ने उसे उस समय तो कैद में कर लिया। पर कुछ समय बाद हम देखते हैं
सॉरी दोस्तों। कुछ समय बाद फिर हम देखते हैं कि वह आज़ाद हो जाता है उस कैद से, जिसमें उस तांत्रिक ने जिस भूत को कैद किया था, और वह उसे ही मार देता है, तांत्रिक को। जिसके कारण हम देखते हैं कि वह टेलीफोन वाला आदमी यह सब घटना देखकर बहुत डर जाता है, और वहीं पर वह आत्मा उस टेलीफोन वाले आदमी को धमकी देती है कि उसने अगर उसका बदला लेने में उसका सहायता नहीं किया, उसके बीवी और बेटी को मारने में, तो वह उसे भी नहीं छोड़ेगा। यह सब देखकर वह आदमी भाग जाता है। और फिर देखते हैं दिनों दिन लगातार दिन बीतते गए, और वो आत्मा अपने बेटी और बीवी से बदला लेने की कई बार कोशिश किया, पर वह नाकामयाब रहा, क्योंकि उसे किसी अच्छे तांत्रिक द्वारा दी गई ताबीज सुरक्षा प्रदान कर रही होती है, जिसके कारण वह उन्हें छू भी नहीं पाता। अब फिर हम देखते हैं कि वह लगातार उस आदमी को फोर्स करता है, वह आत्मा, कि वह उसकी बदला लेने में उसकी मदद करे, नहीं तो वह उसे मार देगा। जिसके कारण वह आदमी डर जाता है। उसे लगता है कि अगर उसने इसकी मदद नहीं की तो वह सच में इसे मार देगा। इस तरह वह उनके गले से उन माँ बेटियों को गले से ताबीज निकलवाने के कुछ योजना सोचने लगता है, और हम देखते हैं कि वह उन्हें नकली रोजनी माला लेकर जाता है, और उन माँ बेटी को बोलता है कि तुम यह ताबीज पहन लो और उसको उतार दो, तो तुम्हें वह आत्मा कभी नहीं मार पाएगा। और चूँकि उसने कई बार उन माँ बेटियों की मदद की थी, इसलिए मजबूरन उन माँ बेटियों को उस आदमी की बात माननी पड़ी। जैसे ही उन माँ बेटियों ने वह ताबीज उतारा, तभी वह आत्मा हमला बोल देती है। लेकिन वहीं इस भाग दौड़ में हम देखते हैं कि उस आत्मा, जैसी उसकी माँ ताबीज उतारती है, उसके ऊपर आत्मा हमला करता है, जो कि उसके पिता होते। वह तुरंत, बेटी समझ जाती है और तुरंत पहना देती है अपनी माँ को ताबीज, और खुद भी पहन लेती है। और वे दोनों उस आदमी के इरादे को समझ चुके थे कि यह भी इसके साथ मिला है। इसी लड़ाई में हम देखते हैं कि वह आदमी उसके माँ के ताबीज को निकाल के बाहर फेंक देता है, जिसके कारण आत्मा उसकी माँ को मार देता है जान से। और वहीं पर वह बेटी जब देखती है ये सब, तो वह वहाँ से भाग जाती है। वहीं पर वह ताबीज नहीं उतारती और किसी भी तरह कह के अपनी जान बचा के वहाँ से भाग देती। वहीं हम देखेंगे कि वह आदमी जिसने उस आत्मा की मदद की थी, उसको भी वह आत्मा मार देता है, क्योंकि वह एक बुरा आत्मा थी जो भूत बनी थी, इसलिए वह के उस आदमी को भी मार देता है। वहीं हम कहानी की आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वह लड़की जिस तांत्रिक ने उसे ताबीज दिया था, वह उसी के मंदिर में कुटिया में रहने लगती है, और वह सोचने लगती है कि किस तरह वह उस दुष्ट आत्मा से अपना पीछा छुड़ाए। वहीं हम देखेंगे कि बहुत दिन हो जाने के बाद वह लड़की एक तरकीब सोचती है। अगर वह चाहती है कि इस दुनिया में अच्छे से रहे, तो उसे किसी न किसी तरह करके अपने पिता की आत्मा को शांति प्रदान करना ही होगा। और अगर उसने ऐसे नहीं किया तो जिंदगी भर उसको उस अपने पिता का भूत का सामना करना पड़ेगा, और हो सकता वह मारे भी जाए।
अब उसे समझ में आ चुका था कि उसकी जान कभी भी जा सकती है, और अगर उसने उससे पिता के अंतिम संस्कार कर दिया, लाश को जला दिया, और वह मोबाइल जिसके जरिए उसके पिता की आत्मा इस दुनिया से कनेक्ट हुई उसे भी मैं नष्ट कर दिया, तो हो सकता है वह अपने पिता की आत्मा से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पा जाए। वह लड़की उस साधु से आशीर्वाद लेती है और अपने कार्य के लिए निकल पड़ती है। वहीं पर हम देखेंगे कि जब वह जा रही होती है तो उस पर नज़र वह भूत रखता है, क्योंकि उसे पता था आज नहीं तो कल अगर उससे बचना है तो उसे अग्नि देना और अंतिम संस्कार करना ही पड़ेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब वह लड़की अंतिम संस्कार करने के लिए अपने पिता के शरीर के कंकाल को लेने आती है, तो वहीं पर वह भूत जो उसका पिता होता है बहुत तेज आक्रमण करता है, आंधी लाता है, तूफान लाता है और उसके ऊपर कई पेड़ पौधों से खतरनाक हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस हमले के बावजूद भी वह लड़की डटी रहती है और अपना बचाव करती रहती है। इस तरह वहाँ पर हो रहे लड़ाई को जो मर चुकी थी उनकी माँ और वह आदमी वो भी देख रहे होते हैं आत्मा बन के, और वह उन्हें उस लड़की को साहस दे रहे होते हैं। और वह आदमी बोल रहा होता है कि मैंने इस बुरी आत्मा की सहायता करके और इसकी बात मान के अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती की, हो सके तो मुझे क्षमा करना, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। वहीं पर उसकी माँ जो मर चुकी थी, आत्मा बनी थी, वह बता रही होती है कि बेटी तुम कर सकती हो, तुम इसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दोगी तो यह हमेशा हमेशा के लिए इस लोक से मुक्त हो जाएगा और तुम अपनी ज़िंदगी जी सकती हो। वहीं हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लड़ाई होने के बावजूद भी उसकी बेटी सुरक्षित इसलिए रह पाती है क्योंकि उसकी माँ और वह आदमी किसी न किसी तरह से उसकी मदद कर रहे होते हैं आत्मा बनने के बाद भी। और हम यही देखते हैं कि वह आदमी भले ही उसने शुरू में उस दुष्ट भूत आत्मा का साथ दिया, लेकिन अब उसे अपने गलती का पश्चाताप था और वह उस लड़की को बचाने में मदद कर रहा होता है। साथ में उसकी माँ भी जो आत्मा बनी थी वह भी अपने ताकत और शक्ति से उसे बचाने का प्रयास करने लगी हुई थी। चूँकि वह बहुत पुराना आत्मा था और उनसे ज़्यादा शक्तिशाली होने के वजह से सीधे तौर पर तो उससे लड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वे उनकी सहायता कर रहे होते हैं। इसी लड़ाई में हम देखते हैं कि वह लड़की उस आत्मा को मुक्ति करने के लिए बहुत करीब थी। उसने किसी न किसी तरह करके गड्ढा खोना और अपने पिता के अस्थियों को बाहर निकाला और उसमें उसे जलाने की पूरी तरह से तैयारियां की। इसी बीच कई बार उसे बहुत ही घातक प्रहारों का सामना भी करना पड़ा। कई बार वह मूर्छित भी हो चुकी थी, पर उस लड़की ने हार नहीं माना, क्योंकि उसके पास केवल दो ही रास्ता था, या तो वह उस आत्मा को मार दे या खुद मर जाए। और उसने चुना था कि वह किसी न किसी तरह करके अपने पिता के अस्थियों को जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि प्रदान करेगी, और उसने यह कर भी दिया। उसने एक साथ पहले पूरे अस्थियों को अपने पिता के इकट्ठा किया, फिर उसमें केरोसिन डाल के उसे अग्नि दे दिया। इस प्रकार वह आत्मा वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी से मुक्त हो गया। इस प्रकार उस बुरे आत्मा का नाश हुआ और वह आदमी और उसकी माँ ने यह सब देखा, और उसकी माँ ने कहा बेटी अब मेरा समय आ गया, और वह भी चली गई और वह आदमी भी
हम मुक्त हो चुका था इस दुनिया से। वह केवल अपने कातिल के मौत का तमाशा देखने के लिए रुका था और जब वह भी मारा गया तो वह भी मुक्त हो गया। इस प्रकार दोस्तों यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगली कहानी लेकर मैं जल्द ही प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।